श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोता को श्रोता गटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हर साल आजादी के दिवस तो मनाते हैं, लेकिन बच्चों को आजादी का महत्व और उनको मायने बताना हम भूल जाते हैं। वह हर साल हाथ में तिरंगा लेकर अपने स्कूल चले जाते हैं, लेकिन आज़ादी दिवस क्या है उसके मायने बच्चे नहीं जानते हैं। बच्चों को आज़ादी का महत्व समझाने के लिए उन्हें वीर पुरुषों के बारे में बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा कर ही दम तोड़ा। और कुछ ऐसे वीर पुरुष और वीरांगनाएं जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। भारत देश को आजाद कराने के लिए हिंसा भी हुई, अहिंसा भी हुई, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया। कुछ ऐसे वीर पुरुष हैं जिनके बारे में पढ़कर बच्चों को भी आजादी का महत्व समझने में आसानी होगी। महात्मा गांधी जिन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया, कभी किसी हथियार और बंदूक से अंग्रेजों को सबक नहीं सिखाया, बल्कि गलत कानून के खिलाफ आवाज उठाई और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहे, विरोध करते रहे। एक वक्त था जब अंग्रेजों द्वारा नमक पर भी टैक्स लगाया गया था। इसी के साथ गांधी जी ने समाज की कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश करी थी। रानी लक्ष्मीबाई, यह कविता तो सभी ने अपनी स्कूल टाइम में और हमेशा पढ़ते आए हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या आप जानते हैं झांसी वाली रानी कौन थी? वह रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई करी थी और 1858 की क्रांति में लक्ष्मीबाई ने आजादी के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई थी। भगत सिंह जिन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और देश को आजाद कराने के लिए वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भी चढ़ गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नौजवानों में आजादी का जोश भरने के लिए ऊर्जावान नारे दिया करते थे। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनके इस नारे ने युवाओं में काफी जोश भर दिया था। जब जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे और जनता उन्हें प्यार से नेताजी कहकर पुकारती थी। ये कुछ और वीर बहादुरों के बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं नाम लूंगी तो पूरा पूरा साल निकल जाएगा, लेकिन देश को आजाद कराने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। देश की सेवा के लिए उन्हें भारत माता की वीर सपूत कहा जाता है। छोटे बच्चों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा तब पैदा होगा जब उन्हें इन सब के बारे में जानकारी होगी। बच्चों के मन में देश के प्रति कुछ अच्छा करने, अपने समर्पण के भाव रखे और उस तरह की उनको दिशा प्रदान करे। यह आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा मकसद दे सकती है, जिससे मेहनत करने और अपने काम को बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान को किस किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आज़ादी चाहिए, बच्चों को उनके बारे में प्रेरित करना चाहिए। बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, उन्हें देश के जवानों के बारे में बताएं, कई ऐतिहासिक जगह बताएं और बच्चों को वहाँ पर घुमाएं भी, जिससे उनके अंदर की जिज्ञासा पैदा होगी और वे बहुत सारी फिल्में तो देखते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। बचपन ही एक सही समय होता है जब बच्चों को राष्ट्रीय संस्कारों के गुण डाले जा सकते हैं और उन्हें वीर रस की देशभक्ति कविताएं भी याद करानी चाहिए और ज्वलंत मुद्दों पर भी उनको बताना चाहिए ताकि उनको देश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी को ये अमृत उत्सव बहुत बहुत बधाई हो और आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।